सुधांशु जी? देखिए, मैंने जब आपके चैनल पे एग्जिट पोल आ रहा था तब भी मैंने कहा था कि एग्जिट पोल की दिशा तो सही है, परंतु गंतव्य जो है वो अभी बहुत आगे है। अर्थात डायरेक्शन ठीक था, डेस्टिनेशन अभी बहुत दूर था। मतलब हमारे हिसाब से बहुत निर्णायक प्रभावी जनादेश हमारे पक्ष में होना चाहिए। वही बात मैं अभी कहूंगा कि रुझानों की दिशा सही दिख रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब ये अंतिम परिणाम आएंगे करीब 1.5 घंटे के बाद, जब सब कुछ पिक्चर एकदम स्थिर हो चुकी होगी, तो हो सकता है कि जो संख्या दिख रही है हम इससे भी और बेहतर तरीके से 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आप बिहार में बनते हुए देखें। वो कौन जी? जो आपने लड्डू की बात कही, हाँ। यहाँ मैं चित्रा जी कहना चाहूंगा, ये देश के दर्शकों के लिए विचार करने का विषय है। बिहार का चुनाव अपने आप में देश के इतिहास के लिए बहुत गंभीर चुनाव है। किस सीमा तक जाकर क्या किया जा रहा है? चुनाव आयोग की चुनावी प्रक्रिया को ही गलत साबित करने का प्रयास कर दो। इस ढंग के अजीबोगरीब वादे कर दो कि हर घर में हर उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। कल के दिन कोई पार्टी आएगी, कह देगी हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी। मुझे लगता है कि ये जो राजनीति का शॉर्टकट था, उसका शॉर्ट सर्किट होता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों ने मेहनत के साथ लंबा समय लेकर, भाजपा एनडीए ने, हमारा 30 साल का गठबंधन है, 2-2.5 साल जो बीच में इधर उधर रहा उसके अलावा छोड़ दिया जाए 1995 से आज तक, तो मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए ने और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में जिस ढंग से हम लोगों ने लगकर काम किया है, उसकी एक परिणाम, और दूसरी तरफ किसी प्रकार से समाज में भ्रम पैदा करके, वातावरण खराब करके, एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करके, जातियों में लड़ाई लगवा के येन केन प्रकार ने सत्ता प्राप्त करने की एक जुगत थी। तो मुझे लगता है जुगाड़ की बजाय लोगों ने, जिसे हम कहते हैं ना कि टेक्निकल आधार के ऊपर आगे बढ़ने की प्रक्रिया की तरफ, ऐसा लग रहा है कि जनता अपना प्रभावी जनादेश देने जा रही है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है कि वाजपेयी जी के पास आते हुए एलजेपीआर ने रामविलास पासवान के नेतृत्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन 2005 में किया था, जब आप लोगों को 29 सीटें मिली थी। उसके बाद लगातार आपकी परफॉर्मेंस बिहार में खराब होती हुई चली गई और 2020 में आप लोग 1 पर आ गए। वो विधायक भी आपको छोड़कर जेडीयू में शामिल हो जाते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में 13 सीटों पर एलजेपीआर की बड़ी बढ़त बनी हुई है और 161 के साथ एनडीए शानदार परफॉर्मेंस दिखाता हुआ है कि वाजपेयी जी, पहली टिप्पणी इस पर आपकी। चित्रा जी, पहले तो बधाई तो दे ही दो हमको, एनडीए वालों को बधाई दे दीजिए ना। बधाई बधाई। अगर आप सुबह 10:30 बजे के पहले बधाई लेने के लिए तैयार हैं तो मेरी ओर से बहुत सारी बधाइयां। चलो, थैंक यू। देखिए, ऐसा है 170 के आसपास तो हम लोग जा ही रहे हैं, जो रुझान दिखा रहे हैं, और उसके पीछे कई कारण है। चित्रा जी, हम बार बार ये बात क्या करते थे कि जो काम हुआ है वहाँ पे, डबल इंजन की सरकार ऐसे ही नहीं कहा है, और वो वहाँ की जनता महसूस करती है। हम कहें या ना कहें उससे फर्क पड़ने वाला नहीं। और दूसरी तरफ जो विरोधी दल थे, उनका कोई मुद्दा चला ही नहीं है। एसआईआर उन्होंने बड़े जोर शोर से उठाया, क्या निकला उसका रिजल्ट? उसके बाद हमारा मुद्दे जो थे, जो हकीकत से टच करते थे, जंगल राज की बात जो हमने कही, तो जंगल राज तो था, लोगों ने देखा था, लोग महसूस करते थे। तो वो फिर यही डर उनको लगा कि कहीं इनको दे दिया तो कहीं ये फिर वही गुंडागर्दी शुरू ना हो जाए, जंगल राज ना आ जाए। तो अब हमको बिहार की जनता ने काम करने का मौका फिर दिया है। पूरी मुस्तैदी से काम करेंगे। जो विश्वास बिहार की जनता ने दिखाया है, उसके नतीजे और तेजी से लाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। और बिहार को नंबर 1 बनाएंगे, यही टारगेट है शुरू से। सर, बिहार को नंबर 1 आप बनाएगा, लेकिन पहले टॉप 5 में पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अब आप लोगों की होगी। आपके नेता बिहार फर्स्ट का बार बार नारा देते हैं। जल्दी से एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, कमाल की परफॉर्मेंस करती हुई यहाँ पर पार्टी एनडीए अपने गठबंधन सहयोगी दलों के साथ नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 1 77 सीटों के साथ। आपको बताते चले, पिछली बार बहुत बुरा प्रदर्शन, तीसरे नंबर पर जेडीयू चली गई थी, जिसको लेकर लगातार विरोधी दलों की ओर से तंज कसा जाता था। और अब 2/3 बहुमत, 162 का आंकड़ा इस वक्त छू चुका है, जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रुझानों में 162 का आंकड़ा टच कर चुका है। एनडीए अपने आप में कमाल की परफॉर्मेंस, पिछली बार एनडीए 125 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उससे बहुत ज्यादा, बहुत आगे खड़ा होता हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव एंड कंपनी, यानी उनके साथ कांग्रेस पार्टी, वीआईपी पार्टी, तमाम दूसरी पार्टियां, उनका बुरा हाल है। सिर्फ 68 सीटें अभी तक के रुझानों में, जिस पर बढ़त बनी हुई है महागठबंधन की। अन्य की खातिर
खाते में 13 सीटें। अब इस अन्य में कितनी जनसुराज की है, कितनी MIM की है और कितनी जो निर्दलीय उम्मीदवार उतरे थे जिनको टिकट नहीं मिला, अब उसको डिवाइड करना बाकी होगा। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट पार्टी 5 पर, आपको बताते चले कि हम 3 पर आपको दिखाई दे रहा है। RLMN का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का, पिछली बार वो NDA का हिस्सा नहीं थे और इस समय आकाशवाणी हो रही है। लखीसराय सीट से विजय कुमार सिन्हा लीड बनाए हुए हैं। लखीसराय सीट से विजय सिन्हा डिप्टी CM अपनी लीड कायम रखे हुए हैं। आपको बताते चले कि बीच में इस तरह की खबर आई थी कि वो पिछड़ गए हैं, लेकिन फिलहाल लखीसराय से विजय सिन्हा इस वक्त आगे चल रहे हैं।